नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 22 जुलाई 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन सभी के बारे में। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ यह भी बता दूँ कि हम अगस्त से यानी कि 1 अगस्त से वीकली सीरीज़ लाएंगे करंट अफेयर्स की डेली सीरीज़ की जगह, क्योंकि अब बाकी के अन्य कोर्स भी हम शुरू करना चाहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल का लिंक भेजें। तो चलिए दोस्तों, यह है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए पॉलिटिकल साइंस से एवं यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये है ऐसी एग्ज़ाम जो मेरे द्वारा पास की गई है। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बॉम्बे, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी नोएडा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया जाएगा। तो अब इसको स्थापित क्यों किया गया है और यहाँ पर क्या क्या वर्क होंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करते हुए भी चला करो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो दोस्तों, इसे नोएडा में इसलिए स्थापित किया जा रहा है कि अब देश के जितने भी सभी विरासत संस्थान हैं वो यहाँ से संचालित होंगे, यानी उनका कंट्रोल यहाँ पर होगा। अब साथ ही साथ यह संस्थान कला, पुरातत्व या पांडुलिपि, विज्ञान के इतिहास में पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है फेडरल बैंक, बी रिजर्व बैंक, सी विश्व बैंक और डी एशिया डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को फाइनेंस प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए समझौता केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री के द्वारा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना में क्या होगा, जो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में जो गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका अपग्रेडेशन शामिल है, लगभग 781 किलोमीटर का। तो दोस्तों, अब ग्रीन कॉरिडोर जो होंगे हाईवे, देखो इस तरह से अपग्रेड किया जाएगा। उनके चारों तरफ हरियाली होगी और बीच में भी हरियाली होगी। लगभग ये 6 लेन 8 लेन इस तरह के हाईवे है और लाइटिंग की सुविधा भी यहाँ पर पर्याप्त होगी। कट, डाइवर्जन ये भी एक उस तरह से होंगे ताकि आम लोगों को भी आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अगर लकड़ी नीति 2021 लॉन्च की है? ऑप्शन है त्रिपुरा, बी मेघालय, सी असम और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है त्रिपुरा के द्वारा अगर लकड़ी नीति 2021 जारी की गई है। अब इस नीति का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर लकड़ी नीति इसलिए जारी की गई है कि त्रिपुरा में इसके लगभग 50 लाख से अधिक पेड़ है, यानी कि इन पेड़ों की अगर एक पेड़ का नाम है तो 50 लाख पेड़ है। इसका मतलब वहाँ पर इन पेड़ों की कमी नहीं है और 2025 तक उनका टारगेट है कि ये जो वृक्षारोपण किया जाएगा 50 लाख से इसे दोगुना किया जाएगा, यानी 1 करोड़ कर दिया जाएगा। और इस व्यापार से लगभग वहाँ की जो स्टेट है 2000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना उसको है। अब अगर लकड़ी का उपयोग किस में किया जाता है? इससे इत्र निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, इसकी चिप्स बनाई जाती है, चिप्स का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी बाज़ार में क्या काफ़ी सारी मांग है, तो सरकार इसे एक व्यापार का दर्जा देने के लिए, यानी इस लकड़ी को अब व्यापारिक दर्जा देने के लिए, ताकि व्यापार में आसानी रहे और किसी तरह की रोक ना लगे। तो इस तरह की अगर लकड़ी नीति 2021 त्रिपुरा के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो पेड़ आप देख पा रहे हैं इस तरह के अगर के पेड़ होते हैं और इसकी जो चिप्स है इस तरह की इसकी चिप्स होती है। असम में भी इस तरह की योजनाएं अगर पेड़ के संबंध में चलाई जा रही है। तो अब दोस्तों, एक बार हम त्रिपुरा भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा प्यारा भारत और ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश के पास, ये है त्रिपुरा स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये। तो अब इसकी बाउंड्री दोस्तों एक तो असम राज्य से शेयर होती है और दूसरी होती है मिजोरम से, और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी बांग्लादेश से शेयर होती है। बांग्लादेश से यह तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो अब ये एक हिली स्टेट है, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर मिक्स ट्राइबल कल्चर पाया जाता है, धार्मिक ग्रुप पाए जाते हैं। इसकी राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला, इसकी राजधानी है। मुगल गार्डन यहाँ पे है। गैदू मियाँ मस्जिद है जो यहीं पर स्थित है, जो अपने मार्बल डोम के कारण प्रसिद्ध है। और रुद्र सागर झील भी यहीं पर स्थित है। यहाँ के जो अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर विपुल कुमार देव है और पॉपुलेशन लगभग यहाँ की 37 लाख के आसपास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक 2020 का नया आदर्श बैग क्या रखा है, यानी उसे अपग्रेड किया है। ऑप्शन ए फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, बी ए फास्टर लॉन्गर हायर, सी ए फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर और डी ए हायर स्ट्रॉन्ग टुगेदर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अर्थात कोविड के दौरान सभी देश यानी पूरा विश्व प्रभावित हुआ, तो इन खेलों में आपस में एकजुटता दिखाने के लिए विश्व के प्रति इसका जो आदर्श वाक्य चेंज किया गया है। अब इसका आदर्श वाक्य जो 1894 ईस्वी से ही चल आ रहा है वो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर है, जिसे पहली बार चेंज किया गया है। और इसका जो लैटिन संस्करण है वह उसमें इसे सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस कहा जाता है। तो अब चेंज करने के कारण उन्होंने बता दिया कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए इसे चेंज किया गया है। अब इसका लैटिन संस्करण सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर होगा। अब दोस्तों ये 2020 में होने थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, लेकिन ये कोरोना कारण नहीं हुए। अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किए जाएंगे। अब एक बार हम तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो फास्टर का मतलब तेज, हायर का मतलब ऊंचाई जैसे जंप इत्यादि जो भी गेम्स है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, चाहे वो मलखम्ब हो या कोई और भी कुश्ती या अन्य कोई सा भी गेम हो उसमें स्ट्रॉन्ग के लिए। तो इस तरह से इनके ये आदर्श बैग रखे गए हैं। अब दोस्तों जो है कभी भी आप देखते होंगे ओलंपिक का, तो ओलंपिक में ये 5 रिंग देखते होंगे, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो इन रिंगों का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ब्लू है ये यूरोप कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, येलो एशिया कंटिनेंट को, ब्लैक अफ्रीका कंटिनेंट को और ऑस्ट्रेलिया ग्रीन को, और रेड है वो अमेरिका कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो विश्व में आपस में एकजुटता दर्शाने के लिए इन रंगों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि ये एक दूसरे से गुथी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन है 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 8वीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है 5वीं। भारत अब 5वां सबसे बड़ा अमेरिकी डॉलर का भंडार रखने वाला हो गया। भारत के पास 608.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद भारत का नंबर इसमें आता है। हाल ही में किस संगठन के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है फेडरल बैंक, बी एशिया डेवलपमेंट बैंक, सी है विश्व बैंक और डी रिजर्व बैंक। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी है, एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो वृद्धि दर थी 2021 में 11% पहले अनुमान लगाया गया था, उसे घटाकर अब कहा गया है कि 10% वृद्धि दर भारत की इस 2021 में रहेगी। और 2022-23 के लिए ये वृद्धि दर को भी संशोधित किया गया और अब इसमें 7.5% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NEA स्काउट किस अंतरिक्ष एजेंसी का एक नया अंतरिक्ष यान है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, बी ब्लू ओरिजन, सी DRDO और डी है नासा। तो इसका जो सही आंसर है नासा है। ये नासा का नियो स्काउट नया अंतरिक्ष यान है। तो ये क्या है, एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान NEA स्काउट है, इसका प्राथमिक मिशन यही होगा जो पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह है इनका डेटा एकत्रित करना, उनके फ़ोटो खींचना, उनके डिटेल्स में फ़ोटो खींचना। यह अमेरिका का पहला ही अंतर्ग्रह मिशन होगा जब ये जो इसका प्रयोग करेगा सौर सेल प्रणोदन का। तो सौर सेल प्रोपल्सन का उपयोग इसमें किया जाएगा। अब दोस्तों ये उन पेलोडों में से जो आर्टिमस पर भेजा जाएगा। आर्टिमस एक अभियान है अमेरिका के नासा का, तो उसके तहत कई पेलोड भेजे जाएंगे, उनमें से NEA स्काउट भी एक पेलोड होगा। तो इसे नवंबर में उम्मीद है इसको भेजा जाएगा। तो अब इसके तहत क्या किया जाएगा ऑर्टिमस कार्यक्रम के तहत? तो ऑर्टिमस कार्यक्रम के तहत अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला को उतारने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक चंद्रमा पर स्थायी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब NEA स्काउट है नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट। ये इसका कार्य क्या होगा दोस्तों? ये इस तरह का यान है जो आप ये फोटो में देख पा रहे हैं। अब इस तरह जो पृथ्वी के ऊपर ये जो एस्टेरॉयड्स है इनकी डिटेल्स या जानकारी जो जुटाएगा, तो इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं। तो ये टारगेटेड एस्टेरॉयड पर ही कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मथुरा में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की घोषणा किस कंपनी द्वारा की गई है? ऑप्शन है HP, B BPCL, सी है IOC और डी रिलायंस। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, IOC के द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। और कहाँ पे लगाया जाएगा? ये मथुरा में लगाया जाएगा। तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्यों लगाया जाए? क्योंकि यह ऊर्जा के स्वच्छ रूपों में से एक माना जाता है और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग बढ़ती जा रही है कि फ्यूल में स्वच्छ ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाए।
तो यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। अब जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हुए उन्हें ग्रे हाइड्रोजन परियोजनाओं में रखा जाता है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से क्या सड़कें बस से चल रही है, अब उन बसों के लिए फ्यूल तो चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन कैसे कहा जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन है। अब आईओसी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 1959 में इसकी स्थापना की गई, जो कि सरकारी कंपनी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जुलाई, बी 21 जुलाई, सी 22 जुलाई, डी 23 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों शतरंज खेल के बारे में जान लेते हैं। तो इस शतरंज खेल का आविष्कार ही भारत में हुआ था। अब भारत में इसे चतुरंगा नाम से जाना जाता था पहले। शतरंज सबसे पुराने खेलों में से एक है। ये बहुत ही लोकप्रिय खेल भी है जो विश्व स्तर पर खेला जाता है। इसमें क्या है, रणनीति के तहत इसे खेला जाता है। तो कहा जाता है कि इसमें जो विजुअल मेमोरी है वह विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है क्यूबा, बी डोमिनिका, सी कोलंबिया और डी है हैती। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हैती के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। अब हैती में वैसे भी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति का हाल ही में कुछ बदमाश लोगों द्वारा हत्या कर दी गई और उनका अभी तक पता भी नहीं चला है। तो इस तरह उथल पुथल के बीच में इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। अब अगले चुनाव होने तक ये बाग का नेतृत्व करेंगे जब तक कि वहाँ के नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। और हाल ही में पेरू के भी नए राष्ट्रपति बनाए गए थे दोस्तों। उनका नाम था पेड्रो कैस्टिलो, जो कि आपने पिछले वीडियो में ही देख लिया होगा। तो ये है वहाँ के हैती के नए प्राइम मिनिस्टर जिन्हें चुना गया है। अब दोस्तों हैती के बारे में भी जान लेते हैं। तो हैती क्या है, कैरिबियन कंट्रियों जो देश है उनमें से ही एक है और डोमिनिकन देश के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इसकी राजधानी है जो पोर्ट है वो प्रिंस है। पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है और नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में यह आता है। अब देखो मैप में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये कॉर्नर में आप देख पा रहे हो, यह है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में ये कैरिबियन कंट्री है। तो इनमें से यह है, ये रेड कलर का मैप आप जो देख पा रहे हो यह है हैती और ये डोमिनिका के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये है दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका और ये मध्य अमेरिकन देश है ये वाले। तो दोस्तों आज के वीडियो अपना समाप्त हो चुका है। आज के सारे क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।